हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन 16, सेक्शन 17, सबसेक्शन 5, ब्लॉक क्रेडिट, वो सब कुछ हमने कवर किया। आज हम बात करने वाले क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है? सर, आपको किसी सर्कमस्टेंस के अंदर क्रेडिट किस तरह से मिलेगी वो बताता है सेक्शन 18। समझते हैं सर एवरी सेक्शन लेक्चर पॉइंट्स को। यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन ओनली, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 रजिस्टर्ड पर्सन की बात करें, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में कवर किया हुआ है कि वो सभी आईटीसी ले सकता है। अगर उसके जीएसटीआर 2B के अंदर शो होता है तो एडमिसिबल टू टेक आईटीसी अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स के अंदर जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट वो वहां पे यूज कर सकता है। अब बात करते हैं, पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट बिकम्स लायबल टू रजिस्टर। अब सर, अगर कोई पर्सन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम अनरजिस्टर्ड पर्सन है। कौन है सर? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। क्लियर है? अब सर, अगर पर्सन जीएसटी पे पहले अनरजिस्टर्ड था, फिर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है, और जिस दिन वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है उसके पास में सर उसका कुछ स्टॉक पड़ा हुआ होता है, तो क्या उस स्टॉक पर उसने जो भी टैक्स पे किया हुआ है, जो जीएसटी पे किया हुआ है, क्या उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बात करता है सेक्शन 18 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब ध्यान से समझो, हालांकि हम रजिस्ट्रेशन के अंदर डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, just wait, sharp here. ठीक, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम। ठीक है, मिस्टर राम का यहां पर टर्नओवर हो जाता है 40 लाख रुपीस, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2024, और ये बात करता है 31 मार्च 2024, मई 2024। यहां पे सर उसका टर्नओवर जो है वो 40 लाख रुपीस क्रॉस कर जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है विद इन 30 डेज। तो यहां पर सर वे करा लेता है। फॉर एग्जाम्पल 22 जून 2024 को उसके पास में जीएसटी नंबर आ जाता है। कब आ जाता है? 22 जून 2024 को उसके पास में जीएसटी नंबर आ जाता है। अब वो 31 मार्च 2025 तक जीएसटी चार्ज करेगा, जीएसटी इनवॉइस इश्यू करेगा। क्लियर हो रही है आपको यहां तक? ये हम जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के समय पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। 1 अप्रैल 2024 को सर फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ, 31 मई 2020 को उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से क्रॉस कर गया। उसको 30 डेज के अंदर अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था। उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया सर 22 जून 2024 को। अब वो जीएसटी के इनवॉइस इश्यू कर रहा है। अब सर उसके पास में जो स्टॉक पड़ा था, उस स्टॉक पर जो भी उसने जीएसटी पे किया था उसका आईटीसी उसको कौन से स्टॉक का मिलेगा? क्या यहाँ का जो स्टॉक था 21 जनवरी जून 2024 वाला जो था उसका मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा आपका 31 मई का जो स्टॉक था वो आपको आईटीसी मिलेगा। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि जिस दिन वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ था, जिस दिन वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ था, उस डे को उसके पास में जितना स्टॉक था जिसके ऊपर उसने जीएसटी पे किया था, उस स्टॉक का उसको क्रेडिट मिलेगा, उसको आईटीसी मिलेगा। क्योंकि वो स्टॉक अब क्या है सर, फर्दर सेल करेगा,
और फर्दर सेल करेगा तो सामने वाली पार्टी से टैक्स कलेक्ट करेगा, और टैक्स कलेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स की लाइबिलिटी पे करने की जरूरत पड़ेगी उसको, तब जाके वो वहां से उसको आईटीसी उसका ले सकता है। आज की डेट का, ये वाली डेट का, या ये वाली जो डेट है, उस दिन यहां पे जो स्टॉक था, इस तारीख को जो स्टॉक था उसका आईटीसी, यहां पे आईटीसी नहीं, ये वाला रजिस्ट्रेशन वाला अमाउंट नहीं। अब सर इसके बीच में ये जीएसटी का इनवॉइस तो इश्यू नहीं कर सकता, ये जीएसटी का इनवॉइस तो इश्यू नहीं कर सकता, लेकिन बिल ऑफ सप्लाई उसने इनवॉइस इश्यू किया होगा, बीओएस इश्यू किया होगा। जब उसके पास में जीएसटीएन नंबर आ गया, इसके बाद 1 जून से 21 जून तक जो भी उसने गुड्स की सप्लाई की, उन सभी इनवॉइस को उसको रिवाइज करना होगा और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना होगा। क्लियर हो रहा है आपको? यहां तक क्लियर हो रहा है? 1/6 से 21 जून। अब जीएसटी नंबर कब आया सर? 22 जून से। जब तक आपका पास में जीएसटी नंबर नहीं आ जाता तब तक आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन आप जीएसटी पे करने के लिए लायबल कब हो गए थे? 31 मई यानी कि 1 जून को ही आप लायबल हो गए थे। तो लेकिन आप इनवॉइस इश्यू नहीं कर पाए थे। जब आपके पास में जीएसटी नंबर आ जाता है तब आप जिस दिन से लायबल हुए थे उस दिन से आपको जीएसटी चार्ज करना होता है, वो इनवॉइस आपको वापस रिवाइज करने होते हैं। और जिस भी पर्सन्स को आपने गुड्स सेल्स किया था उनको आप बोल सकते हैं कि अभी मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है, इस इनवॉइस पर मैं जीएसटी चार्ज करूंगा और आपको रिवाइज इनवॉइस मैं आपको दूंगा। क्लियर हो रहा आपको यहां तक? तो यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हो, आप 30 डेज के अंदर अंदर अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा देते हो, तो जिस दिन आप लायबल हुए थे उस दिन आपके पास में जो भी स्टॉक है, उस स्टॉक पर जो भी आपने जीएसटी पे किया हुआ है उसका आईटीसी आपको यहां पे मिलेगा। तो आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। यहां पर अगर आपने कोई भी एसेट परचेस की थी, कैपिटल एसेट्स आपने परचेस की थी जिसको आपने कैपिटलाइज किया था, उस पर आपने जो भी जीएसटी पे किया होगा उसका आईटीसी आपको यहां पे नहीं मिलता। ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, यानी कि वो लायबल कब हो गया था सर? 1 जून को ही लायबल हो गया था, तब से लेके उसको जीएसटी चार्ज करना होगा और उस दिन उसके पास में जितना भी स्टॉक होगा उतने स्टॉक का क्रेडिट उसको मिलेगा। पर्सन अप्लाइड फॉर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। सर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आप पर नहीं आई है अभी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपीज से बिलो है, अभी आप पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी नहीं आई, लेकिन आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लेते हो। डिपार्टमेंट आपको ये नहीं बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन अब लेना ही है, लेकिन आप बोल रहे नहीं मुझे तो रजिस्ट्रेशन लेना है, तो डिपार्टमेंट आपको मना भी नहीं बोलेगा कि आपका टर्नओवर तो सर 40 लाख का हुआ ही नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन हम नहीं देंगे। वो रजिस्ट्रेशन देंगे, आप ले भी सकते हो। लेकिन सर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 से आपका बिजनेस चल रहा है और आपने ले लिया सर 31/7/2024 को आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर कब आया आपके पास में? आया सर हमारे पास में फॉर एग्जांपल 20/8/2024 को। तो इस दिन आपके पास में जो भी स्टॉक होगा उसका आईटीसी आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जिस दिन आपके पास में जीएसटी नंबर आ जाता है, उस दिन से आप जीएसटी चार्ज करते हो और उस दिन आपके पास में जितना भी स्टॉक पड़ा होता है उतना आपको आईटीसी मिलता है। वो भी कौन सा? रॉ मटेरियल्स का या फिर आपके पास में कोई ट्रेडिंग गुड्स है उसका। कैपिटल गुड्स का आपको यहां पर आईटीसी नहीं मिलता। कंपोजिशन टू रेगुलर डीलर। सर अगर आप कंपोजिशन में थे, पहले आप कब थे सर? आप कंपोजिशन में थे। कंपोजिशन से आप रेगुलर डीलर में आ रहे हो। कंपोजिशन से क्या कर रहे हो सर? आप रेगुलर डीलर में आ रहे हो। तो जिस दिन आप रेगुलर डीलर में आ रहे हो उस दिन आपके पास में जितना भी स्टॉक था उसका आईटीसी आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का भी हम समझते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन टू रेगुलर। आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, आप रेगुलर डीलर में आ रहे हो,
और जिस दिन आप रेगुलर डीलर में आ रहे हो उसके आपके पास में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपने आईटीसी पे किया हुआ है, तो उस आईटीसी का आपको उस जीएसटी का क्रेडिट आपको मिलेगा आगे फर्दर सप्लाई के लिए। अब यहां पर बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स। अगर आपने कोई एसेट परचेस किया, आपने कोई एसेट परचेस किया, वो एसेट्स की वैल्यू मानते हैं सर 60 मंथ यानी कि 5 साल। पर क्वार्टर 5% आपका जो अमाउंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर आपने 3 इयर्स तक अगर आपने वो एसेट्स यूज की, कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने 3 साल तक वो एसेट्स यूज की, तो 3 साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 3 × 4 यानी कि 12 क्वार्टर्स होते हैं। 12 × 5 यानी कि 60% आपकी आईटीसी लैप्स हो जाती है। बात समझ में आई? अब बची सर आपके पास में 40% आईटीसी। अगर आपने जो भी एसेट्स परचेस किया था उस समय अगर आपने 1 लाख रुपए का जीएसटी पे किया था, अब आपको सिर्फ 40,000 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा आपको कैपिटल गुड्स पे। ये किस केस में होता है? ये सिर्फ होता है कंपोजिशन टू रेगुलर डीलर। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं और रेगुलर डीलर में अगर आप जा रहे हैं तब आपको यहां पर कैपिटल गुड्स का पर क्वार्टर 5% आपका जो आईटीसी है वो लैप्स हो जाता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर, आपने फर्स्ट क्वार्टर ही आपने परचेस किया था और आपने 6 महीने इसको यूज किया, तो 6 महीने में आपका 10% कटेगा, 90% आईटीसी आपको मिलेगा। क्लियर हो रहा आपको यहां तक? आईटीसी अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स on the date immediately preceding the date from which the becomes liable to pay tax. The declaration is to be filed within 30 days, extendable by commissioner to state GST commissioner UTC from the date when the registered person become liable to avail ITC. If the ITC claim pertaining to CGST SGST put together exceeds 2 lakh, declaration need to be clarified practice charter accounting cost accounting. सर अगर आपके आईटीसी जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक पर अगर आपकी आईटीसी 2 लाख रुपए से ज्यादा की है तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर किसी कोस्ट अकाउंटेंट से, सीएमए से आपको रजिस्टर्ड यानी कि सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। सर्टिफाइड कराने के बाद आपको गवर्नमेंट को वो सेंड करना पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट कमिश्नर ऑफ यूटी, जीएसटी कमिश्नर स्टेट और कमिश्नर ऑफ स्टेट और सेंटर, उनको आपको ये डिटेल सेंड करनी पड़ेगी कि मैंने सर्टिफाइड करा दिया है, मैं अब आईटीसी ले सकता हूँ। लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा कम की आईटीसी है, विदा किसी सर्टिफिकेशन के आप आईटीसी ले सकते हो। JADs become liable to pay tax on 1st August. Example है, JAD becomes liable to pay 1st August and is obtained registration 15 August. 1st August, JAD is eligible for ITC on input held in stock as part of finished goods held in stock in 31st July. JAD cannot take ITC of capital goods. वो capital goods पर ITC नहीं ले सकता। A applies for voluntary registration on 5th June. Obtained registration for 22 June. A is eligible ITC on input held in stock as part of semi-finished goods is 21st June. A cannot take ITC on capital goods. Clear हो रहा है आपको यहाँ तक? चलो। B is a registered taxable person paying tax under composition scheme up to 30 July. With effect from 31st July, becomes liable to pay tax under regular scheme. B will eligible ITC on inputs held in stock, inputs contain semi-finished or finished held in stock at capital goods on 30 July. ITC on capital goods will be reduces by 5% per quarter or part thereof from the date of invoice. पर क्वार्टर आपका 5%, अगर आपने जितने टाइम तक एसेट्स आपने यूज कर ली है, एक क्वार्टर अगर आपने यूज कर ली 5% आपका आईटीसी रिड्यूस हो जाएगा। 5 क्वार्टर के 25% आपका आईटीसी क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। 75% आपके आईटीसी मिलेगा। ओके, चलो next point. A registered person shall not be entitled to take input tax credit subsection with respect of any goods or supply both him after the expiry of 1 year from the date of issue invoice related. सर अगर आपके पास में कोई भी आईटीसी है, उस आईटीसी को 1 साल के अंदर अंदर आप अवेल कर सकते हैं। अगर 1 साल से ज्यादा अगर टाइम हो गया तो आप उस आईटीसी को अवेल नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो गुड्स आपने परचेस किया हुआ वो आपने 1 साल के अंदर अगर सेल नहीं किया और आपने उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया तो आप वो आईटीसी अवेल नहीं कर पाते। तो ये चीजें अभी आपको ध्यान रखनी है। रिवर्सल ऑफ आईटी ऑन स्विचिंग टू कंपोजिशन लेवी। हमने बात की थी कि अगर कंपोजिशन स्कीम से अगर आप रेगुलर डीलर में आते
अब यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर रेगुलर डीलर से अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो तो क्या होता। सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 रिक्वायर्स removal for ITC when a registered person who is an avail ITC switches to composition levy when his supplied bill only exempted from tax। सर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो इसका मतलब ये है कि सामने वाले पर्सन से आप टैक्स चार्ज ही नहीं करते हो। जब टैक्स चार्ज नहीं करते हो तो आपको ऊपर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं आती है। ऐसे केसेस में जिस दिन आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया उस समय आपके पास में जो स्टॉक पड़ा होगा उसका आईटीसी आपने रेगुलर डीलर के रूप में ले लिया होगा, तो उस आईटीसी को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। ITC involved in the remaining useful life for the capital goods should be reversed pro rata basis can be useful with 5 years। Balance of ITC penny link electronic credit ledger lapse। Cancellation of registration also require reversal of ITC inputs and stock containing semi-finished goods or finished goods and stock machinery immediately preceding cancellation date। Amount to be reversed on input and capital goods is computed और reversal amount is added to output tax liability of the registered person। Simple, ध्यान से समझना। For example, मिस्टर राम रेगुलर डीलर में था। सर रेगुलर डीलर में था, उसने जो भी स्टॉक परचेस किया उसका उसने आईटीसी ले लिया, जो भी उसने स्टॉक परचेस किया था उसका आईटीसी अनअवेल कर दिया। अब उसके पास में सर 1,00,000 रुपए का स्टॉक है जिसके ऊपर 10,000 रुपीज का आईटीसी था जो उसने अवेल कर दिया। अब वो कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है। अब से जिस कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है तो यहां पर वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा, टैक्स चार्ज नहीं करेगा। इसलिए जितना स्टॉक उसके पास में पड़ा हुआ है और वो सेल करेगा वो ये आईटीसी आपकी रिवर्स हो जाएगी, जो आपका आउटवर्ड टैक्स सप्लाई में ऐड हो जाएगी। आपको इसका पेमेंट करना होगा। या फिर जब आप जीएसटी कैंसिल करते हो उस समय आपके पास में जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ होता है उस स्टॉक पर आपने जो भी जीएसटी पे किया होता है वो भी आपको रिवर्स करना होता है और वो भी आपको पेमेंट करना होता है। यानी कि सर ऐसा स्टॉक आपके पास में जिसका आपने आईटीसी ले लिया है और वो आप फर्दर सेल नहीं करोगे तो उसको उस पर जो भी आपने आईटीसी लिया वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर होगी आपको यहां तक? चलिए, तो ये पार्ट था सेक्शन 18 यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एनी सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आईटीसी का लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज, यानी कि आईटीसी को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। आईजीएसटी के सामने क्या सेटअप होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी के सामने क्या क्या सेटअप होगा, वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।